हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर ओम देशमुख। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक छोटा एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ कल के लिए, जो कल के सेशन के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लेवल्स लगते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा यहाँ पे। बैंक निफ्टी और निफ्टी ने आज भी और कल भी 2 दिन अच्छा वोलेटाइल मूवमेंट दिखाया, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बायस जो था हमारा एक बुलिश साइड में था और जो मूवमेंट्स रहेगी वो काफ़ी बोथ साइड वोलेटाइल रहेगी। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आप इसको देख सकते हैं फिर से कि लगभग 2 मिनट पे मैंने ये भी कहा था कि 17,550 17,550 इज़ अ रिवर्सल जोन फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो वहाँ से हम लगभग 17,559 का हमने हाई लगाया और वहाँ से हम लगभग 100 पॉइंट नीचे आए। अभी स्विंग ट्रेड का मैंने बुलिश पोजीशन भी मतलब ट्विटर पे डाला था, और मैं स्विंग ट्रेड का जब तक वो स्टॉप लॉस जाता नहीं है तब तक व्यू मतलब सेम है, क्योंकि जो हमने ब्रेकआउट दिया है 17,441 के ऊपर, उसके नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस नहीं आना चाहिए अगर वो ब्रेकआउट को सस्टेन होना है तो, अदरवाइज़ थोड़ा वीकनेस बढ़ सकता है। सो अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे। यहाँ पे अभी कल अगर ये आज का लो जो बना है इसके नीचे सस्टेन होना स्टार्ट करता है विच इज़ अराउंड 36,290, इसके नीचे अगर सस्टेन होता है 290 287 के नीचे, और यहाँ पे 15 मिनट कैंडल इसके ये ट्रायंगल के बाहर क्लोज होती है, देन उसके लो के नीचे एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और द फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 36,200 to 150 एंड देन सेकंड टारगेट विल बी अराउंड 36,070। ये दो टारगेट अगर इसके नीचे क्लोज होके उसका लो ब्रेक करता है तो आ सकते हैं, बट मूवमेंट जो है डाउन साइड में ये यहाँ तक आने के बाद हो सकता है थोड़ा पॉज ले, सॉरी 36,150 या 36,060-70 के आसपास, और फिर से अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ये गैप फिल करने को ही आ सकता है। यहाँ पे जो गैप है विच इज़ 35,970 या 60 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ लेवल है हमारे कल के लिए। डाउन साइड ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट शुड बी 36,200 to 150 जोन, देन 36,070, देन अगर उसके भी नीचे आता है तो 35,960 के आसपास। वही अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो अपसाइड में हमें एक लगभग 200-300 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बट अपसाइड में ब्रेकआउट कंफर्म तभी होगा जब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करेगा ट्रेंड लाइन को, और वो लेवल आएगा लगभग 36,450 to 480 के आसपास। सो 36,450 to 480 के ऊपर अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है और उसका हाई ब्रेक होता है, देन वी कैन गो फॉर अ बुलिश ट्रेड एंड द टारगेट विल बी अराउंड 250 to 300 पॉइंट्स फ्रॉम देयर। मतलब यहाँ से लगभग 36,700 के आसपास हम ब्रेकआउट के बाद 700 to 750 के पास जा सकते हैं। तो ये हो गया 36,480 का अगर हमने ब्रेकआउट दिया तो ये जो टारगेट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये जो हाइट है ट्रायंगल का, दिस इज़ अराउंड 36,200 to 36,586। सो ये लगभग 250 से 300 पॉइंट का जो एक हाइट बना है, उसके अकॉर्डिंग मैंने अगर यहाँ पे हमको ब्रेकआउट मिलता है वी कैन ऐड 250 पॉइंट्स इन 36,450 लेवल टू 36,480 लेवल, तो उसका जो टारगेट आएगा लगभग 36,700 to 750 के आसपास आएगा। सो दिस इज़ फॉर बैंक निफ्टी। और अभी निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी ये जो नीचे की ब्लैक ट्रेंड लाइन है, ये जो नीचे की बड़ी ब्लैक ट्रेंड लाइन, ये डेली चार्ट का ब्रेकआउट का ट्रेंड लाइन है, तो उसको फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे भी एक निफ्टी में ट्रायंगल टाइप फॉर्मेशन बना था, बट इसने आज क्या किया कि एक कैंडल जो है इसके नीचे क्लोज कर दी है, रेड कैंडल, बट उसका लो ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, ये जो लो है वो है 17,430 के आसपास। तो जब तक हम इसके ऊपर खड़े हैं तब तक ये थोड़ा सा साइडवेज टू बियरिश मोड में रहेगा, और अगर वापस ये निफ्टी इस ट्रायंगल में चला जाता है देन अगेन ये कुछ वोलेटाइल मूवमेंट्स करेगा। क्लियर कट अपसाइड ब्रेकआउट इसका तभी होगा जब ये आज की जो हमने रेजिस्टेंस मेंशन की है 17,500 to 520 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा। 17,500 to 520 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो फिर इसमें अपसाइड मोमेंटम आएगा जो 17,600 to 650 के आसपास हमें लेके जा सकता है। बट अगर आज का ये लो टूटता है विच इज़ अराउंड
17,430, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो रहेगा 17,400 एंड 17,390 के आसपास। ये दो टारगेट जल्दी आ सकते हैं अगर हम यहीं पे कहीं फ्लैट ओपन होके थोड़ी देर कंसोलिडेट करके, या फिर इसका अगर इसके नीचे हम ओपन होते हैं तो ये टारगेट जल्दी दिखेंगे, या कहीं फ्लैट ओपन होके कंसोलिडेट करके भी ये लो तोड़ते हैं हम 17,430 का, देन वी कैन ईजीली गेट 17,400 टू 390 लेवल्स। अभी बहुत बड़े टारगेट्स नहीं है, बट दो स्विंग लो जो यहाँ पे लगे हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइस रिएक्ट करेगा, जनरली करता है। और थोड़ा परेशानी तभी बढ़ेगी जब 17,390 के नीचे प्राइस क्लोज या सस्टेन होना स्टार्ट करेगी, क्योंकि 17,390 के नीचे फिर इसको गैप फिल करने को जाना पड़ेगा, एंड दिस लेवल इज़ अराउंड 17,340 टू 50। ठीक है, तो डाउन साइड में हमारा क्लियर है व्यू। अगर 17,430 के नीचे सस्टेन होते हैं तो 400, 390 एंड देन 350 तक टारगेट हमें दिख सकते हैं। अप साइड में अगर हम 17,500 टू 520 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करते हैं, उसका हाई ब्रेक करते हैं, तो हम अनदर एक 17,600 टू 650 तक की रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर निफ्टी। ये कल के लिए व्यू है, और कल देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे हम दोनों इंडेक्स में एक लॉन्ग का पोजीशन सोचेंगे, तो उसका जब ब्रेकआउट और उसके हाई के ऊपर सस्टेन होगा कैंडल तो। और अगर ये नीचे की ट्रेंड लाइन जैसे कि निफ्टी में ब्रेक हुई है, बैंक निफ्टी में ब्रेक अभी नहीं हुई है, तो इसका जो आज का लो लगा है इसके नीचे सस्टेन होता है प्राइस, तो हम छोटे मोटे जो डाउन साइड के टारगेट है उसके लिए सोच सकते हैं। बट डाउन साइड में बहुत मल्टीपल सपोर्ट्स है, तो जो प्राइस है वो थोड़ा रुक रुक के जाएगी। मतलब हो सकता है कि जैसे एकदम एक फ्लो में ना जाए, हो सकता है हर निफ्टी में हर 30 पॉइंट पे थोड़ा सा उसको बाउंस मिले, फिर से नीचे आए, और सेम इज़ द केस विद बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो ट्रेंडिंग मूव अगर अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा रहेगा, और जो डाउन साइड ब्रेकआउट अगर आता है तो हमें हर जो सपोर्ट है वहाँ पे थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके अपने सेटअप के हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा। दोनों साइड में अगर जहाँ पे भी ब्रेकआउट हो, निफ्टी में लगभग यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट, जो एक ट्रायंगल का कैलकुलेशन रहता है, तो निफ्टी में अराउंड 100 पॉइंट्स की मूवमेंट दिख सकती है, 70 टू 100 पॉइंट आफ्टर ब्रेकआउट, और बैंक निफ्टी में 250 टू 300 पॉइंट्स की मूवमेंट दिख सकती है आफ्टर ब्रेकआउट। तो किस साइड ब्रेकआउट होता है और कौन से लेवल्स पे सस्टेन होते हैं और कौन से हम टारगेट्स अचीव करते हैं, कहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, ये सब हम लाइव मार्केट में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, और कुछ चेंजेस रहा मेरे एंड से तो मैं अपडेट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।